प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्षद्वीप का दौरा किया था और एक दिन के प्रवास में उन्होंने वहां की खूबसूरती का जिक्र किया था अपने ट्विटर के माध्यम से और वहां की कुछ तस्वीरें शेयर किया था, जिसके बाद से वहां के मंत्री को मिर्ची लग गई और अनर्गल बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया और भारत विरोधी बातें कहने लगे। आपको ये गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने मालदीव को बायकॉट करने के लिए कहीं नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप का जिक्र किया और इसमें इस तरह की मिर्ची लगना समझ से परे है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी मालदीव का नाम लेते तो बात भी होती, उस पर रिएक्ट करना चाहिए, हो सकता था करते वो, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने नाम तक नहीं लिया उसके बाद उनका जिस तरह का रिएक्शन था वो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। मालदीव को अपने अतीत में झांक कर देखना होगा, क्योंकि भारत ने उनकी जो मदद की है वो शायद ही कोई पड़ोसी इस तरह की मदद कर सकता है। जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में व्याप्त थी, भारत भी जूझ रहा था, लेकिन 96 घंटा हुआ था भारत में अपना वैक्सीन कैंपेन शुरू किए हुए। उसके बाद भारत ने मित्र वैक्सीन के नाम से मालदीव को 1 लाख वैक्सीन तुरंत मुहैया कराया और सेकेंड डोज के लिए उसे फिर से 1 लाख वैक्सीन दिया था, जिसमें 2 देश थे, एक भूटान था और दूसरा मालदीव था। तो मालदीव को ये देखना चाहिए कि उसकी जब भी ऐसी स्थिति रही है, विषम परिस्थिति में रहा है, तो वहां की जनता के हितों के लिए यहां की सरकार लगातार काम करती रही है। आपको अगर याद हो 1988 में जब तख्ता पलट की एक घटना को अंजाम दिया जा रहा था और 70 आतंकवादी वहां की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहती थी, तब भी भारत ने ही मदद किया था। उस ऑपरेशन का नाम कैक्टस दिया गया था, जिसके तहत वहां की सरकार को एक तरह से भारत ने सहायता पहुंचाया और वहां की सरकार को तख्ता पलट होने से बचाया था। और जबकि उस वक्त की सरकार ने पाकिस्तान से, अमेरिका से और ब्रिटेन से मदद मांगी थी, लेकिन किसी भी देश ने उसकी मदद नहीं करी थी और उस वक्त सिर्फ भारत ने उसकी मदद करी थी। लेकिन मोइजू जो है वो इस तरीके के नेता हैं और अपनी जनता के हितों का कहें एक तरह से कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने मित्र को नहीं पहचान सकते, चाइना पर अगर आप भरोसा कर रहे हैं, तो चाइना ने किस तरह की स्थिति श्रीलंका का किया था, आपको याद ही होगा। चाइना किस तरह का है वो पूरा विश्व अब जान चुका है और उसे सिर्फ अपने हितों की चिंता होती है और वो मालदीव को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और कहीं ना कहीं मालदीव को इस बात को समझना होगा, नहीं तो उसे और भी महंगा पड़ सकता है। मालदीव पे एक बार वहां के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसमें आग लग गया था और पूरा उनका प्लांट बैठ गया था, जिसके बाद वहां की जनता को पीने तक का पानी नहीं बचा था। उसके बाद भारत ही एक ऐसा देश था जिसने तुरंत अपने आईएनएस सुकन्या को रवाना किया, जो 35,000 लीटर वाटर लेकर पहुंचा। जिसके बाद आईएनएस दीपक रवाना किया, जिसके माध्यम से 10 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया। और उसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर रवाना हुआ और उसने त्वरित तौर पर पानी वहां की जनता को मुहैया कराया। और साथ ही IL-76 ने भी उड़ान भरा और वहां की जनता को ऑपरेशन नीर के तहत राहत दिया। तो मालदीव को यह देखना होगा कि भारत ने उसकी हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा होकर उसकी मदद किया है। मालदीव के 3 ऐसे मंत्री थे जो भारत के खिलाफ बदजुबानी कर रहे थे, जिसमें से मलाशा शरीफ, मरियम शिडाना, मजूम माजिद, ये तीनों थे जो भारत विरोधी बयान लगातार दे रहे थे। लेकिन भारत के कड़े एतराज और जनता के बायकॉट मालदीव के वजह से वहां की सरकार ने इन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। भारत के पर्यटकों की अगर बात करें तो ये आंकड़े को आप जरा गौर से देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां के पर्यटन में भारत की कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी है। साल 2018 में 90,474 भारतीय पर्यटक पहुंचे मालदीव। साल 2019 में 1,80,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। साल 2020 की बात करें तो 63,000 के करीबन मालदीव पर्यटक पहुंचे थे। साल 2021 में वही संख्या बढ़कर 2,91,000 हो गई थी। साल 2022 की बात करें तो
2,41,000 पर्यटक पहुंचे थे। वहीं साल 2023 की बात करें तो 1,93,693 पर्यटक मालदीव गए थे। और अगर गौर करें तो उसके बाद भारत के बाद जो दूसरा नंबर आता है पर्यटकों में, वह चाइना का आता है और तीसरे नंबर पर रसिया है, जो वहां बड़े तादाद पर लोग घूमने जाते हैं। मालदीव को जो इस तरह का पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है, उसमें भारत के फिल्म स्टार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आज वो भी मालदीव के इस रवैये से और भारत विरोधी बयान से निराश हैं, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया और उसे ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि लक्षद्वीप जो है वह बेहद ही खूबसूरत जगह है और मैं यहां गया हूं और लोगों को यहां जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद लगातार फिल्म स्टार जितने हैं, सलमान खान हो, श्रद्धा कपूर हो, अक्षय कुमार हो, तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो बाहर निकल कर आए और ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि मालदीव के इस तरह के बयान से उन्हें बड़ी निराशा हुई है और लक्षद्वीप जो है वो प्रधानमंत्री की तस्वीर को देखकर लगता है कि वो बेहद ही आकर्षक जगह है और आने वाले वक्त में यह भारतीयों के लिए मनपसंद जगह होने वाली है। जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं मालदीव, उसके लिए उससे बेहतर विकल्प लक्षद्वीप है। तो इसका असर तो आने वाले वक्त में दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां की यात्रा को रद्द कर रहे हैं। इसके बाद इजराइल के दूतावास के तरफ से भारत के समर्थन में एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कुछ अधिकारी लक्षद्वीप का विजिट किए थे और वहां के खारा जो पानी है उसे पीने योग्य बनाने के लिए उस पर चर्चा हुई थी। अगर भारत चाहे तो इजराइल त्वरित तौर पर वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा और वहां पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो हुआ हमारे मित्र राष्ट्र का जिस तरीके से हमारे लिए जेस्चर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप गौर करें तो मोदी यूं ही किसी चीज को नहीं करते हैं, उसके पीछे एक उनकी रणनीति होती है और लक्षद्वीप को एक बेहतर डेस्टिनेशन बनाने के लिए वो पूरी कवायद शुरू कर चुके हैं और वहां पर बड़े बड़े रिसोर्ट बनाने की योजना है और जिसमें कई प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आगे आई है जो कि उस पर बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली है। क्योंकि मालदीव से अगर आप तुलना करें तो वहां पर 5 स्टार और 7 स्टार इस तरह के रिसोर्ट बनाए गए हैं जो समुद्र के किनारे हैं और लक्षद्वीप को अगर आप देखें तो 32 द्वीपों का एक समूह है जिसमें से आबादी सिर्फ 10 द्वीपों पर ही है और सारे जगह को उस तरीके से विकसित करना होगा जो कि काम पहले से भी शुरू हो चुका है और इसके बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद और तेजी आने वाली है और कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट लक्षद्वीप में बनना है उसका एक रोड मैप तैयार किया गया है और वो एक तरह से अब उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो छुट्टी बिताने के लिए लक्षद्वीप गए हुए हैं और उन्हें मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर पर जो जख्म है उस पर मरहम लगाना चाहिए और वो अभी छुट्टी बिता रहे हैं। तो इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन ये समझना होगा कि जो देश हमारे खिलाफ इस तरह की हरकत करे उसे सबक सिखाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और मिलकर जवाब देना चाहिए। अगर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत निवेश किए हुए है और जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना एक मालदीव की है 4000 आवास योजना की, उसमें भारत प्रमुख तौर पर काम कर रहा है और वहां के लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। तो आप ऐसे समझना होगा कि वहां की जनता भारत विरोधी नहीं है, लेकिन वहां की ये सरकार जो आई है वो चाइना को खुश करने के लिए भारत विरोधी चीजों को कर रही है। आपको बता दें कि मालदीव की जो भाषा है वो दिवेही है जिसकी जननी एक तरह से संस्कृत और पाली को माना जाता है। आपको और एक चीज जानकर हैरानी होगी कि वहां जो डॉक्टरों की संख्या है लगभग 400 डॉक्टर हैं जिनमें से 125 तो भारतीय डॉक्टर ही हैं और कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वहां पूरी तरीके से वो भारतीय सपोर्ट पर चल रहा है
और जिस तरीके से मोइजू सत्ता में आने से पहले भारत विरोधी बात करते रहे और ये कहते रहे कि इस देश में भारतीय सेना या किसी भी विदेशी सेना का एक तरह से बेस नहीं बनने दिया जाएगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे उसमें अगर आप गौर करें तो महज भारत के 70 सैनिक ही मालदीव में हैं और कहीं ना कहीं उसे इन सारी चीजों से सबक तो मिल गया होगा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए महंगा पड़ सकता है। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट मोइजू हैं उन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क करना पड़ेगा और नहीं अगर उन्होंने वक्त रहते किया तो उनके भी देश का श्रीलंका जैसी स्थिति हो सकती है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।